नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, यूडाइस प्लस 2020-21 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेके आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूडाइस 2020-21 की डाटा एंट्री है वो शुरू हो गई। जी हां दोस्तों, अब आप अपने विद्यालय के सेशन 2020-21 की यूडाइस की डाटा एंट्री है वो कर सकते हो। और यहाँ पे आप सबका इंतजार भी खत्म हो गया और मैंने मेरा वादा है वो भी निभा दिया, क्योंकि पिछली वीडियो में जिसके अंदर मैंने यूडाइस 2020-21 के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि देखिए फिलहाल यूडाइस पे डाटा एंट्री है वो शुरू नहीं हो रही है, और जैसे इसकी डाटा एंट्री शुरू हो जाएगी तो आगे की वीडियो में इसका नया अपडेट है वो बता दूंगा। तो मैंने नया अपडेट बता दिया है और मैंने मेरा वादा वो भी यहाँ पे पूरा कर दिया। चलिए अब इसकी बात करते हैं लास्ट डेट की, यानी आप यूडाइस 2020-21 वो कब तक भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इसका आदेश जारी हुआ था तो आदेश अनुसार इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 मई 2021 रखी गई। यानी आप अपने विद्यालय की डाइस का जो रिकॉर्ड है वो 10 मई 2021 तक वो फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल जानकारी भी आपको देना चाहूंगा। देखिए डेट है वो तो आगे बढ़ने वाली है, आप बढ़ने वाली डेट का इंतजार मत कीजिएगा। समय रहते हुए आप अपने विद्यालय की यूडाइस का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन है वो फिल कीजिएगा। और बढ़ेगी इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी ये आदेश जारी हुआ था तो उसमें यूडाइस पोर्टल शुरू होने की जो बात कही गई थी, जो डेट निर्धारित की गई थी वो लगभग 17 अप्रैल है वो कही गई थी। लेकिन देखिए आज यहाँ पे 28 अप्रैल हो गया है और 27 अप्रैल को डाटा एंट्री वो शुरू हो गई, यानी 10 दिन लेट हो गए। तो भैया 10 दिन तो आगे बढ़ने ही वाले हैं, तो ये एक स्पेशल जानकारी आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में तो मैं आपको कुछ और बेसिक जानकारी है यूडाइस के बारे में दे रहा हूं। अगर आपको यूडाइस फिल करने के बारे में नहीं पता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे भरी जाती है, तो इसके बारे में मैंने पिछली साल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी जानकारी बताई थी कि किस तरह से यूडाइस हमें भरने चाहिए और यूडाइस भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप पिछली साल का वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो इस साल का भी मैं वीडियो है वो आपके लिए बना दूंगा। हालांकि कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं है, केवल सेशन चेंज हुआ है, स्टेप वही है। पीछे जो सेशन था वो 2019-20 था और अब की बार जो सेशन है वो 2020-21 है। बस सेशन का नाम चेंज हुआ, बाकी स्टेप वही है, प्रोफाइल वही है, स्टूडेंट की डाटा की एंट्री वो वैसे ही करनी, कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ज्यादा कमेंट करोगे तो नए यानी 20-21 का सेशन का वीडियो भी यूडाइस का मैं बना दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करोगे, हालांकि कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ। चलिए कुछ यहाँ पे स्पेशल बातें करते हैं अपने स्कूल साथियों के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे यूडाइस पे जो डाटा एंट्री करनी है सभी विद्यालयों को करनी है, चाहे विद्यालयों को नवीन मान्यता इसी साल मिली हो चाहे मान्यता पुरानी हो। अब जिन विद्यालयों को नई मान्यता मिली है और जिनके पास यूडाइस के यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो भैया उनको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब अपन यूडाइस फिल करेंगे तो यहाँ पे अपने को यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। अगर आपके विद्यालय को नवीन मान्यता मिली है और डाइस भरने का यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आप संबंधित अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कीजिएगा। एक आवेदन फॉर्म है वो फॉर्म फिल कीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमें यूडाइस की जो यूजर आईडी है पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवाए। और जो फॉर्मेट है दोस्तों, या तो आप विभागीय वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वहां पर भी एक नए विद्यालय का यूडाइस पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वो फिल कीजिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा, मोहर लगाएगा और ब्लॉक लेवल पे जाके उसे आप जमा करवाइएगा। वहां से आप अपने यूजर नेम पासवर्ड वो ले सकते हो और जैसे ही आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ जाए तो आप भी यूडाइस का डाटा वो फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे यूडाइस भरने के तरीकों। यहाँ पे मैं एक आपको आसान तरीका बता रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी कैसे अपने विद्यालय की यूडाइस है वो फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यूडाइस भरना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्टेप हैं। तकरीबन 26 से लेकर 27 इसकी स्टेप हैं और इस साल और भी बढ़ गई हैं। तो इतनी स्टेप हैं वो 1 मिनट में आधे घंटे में नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं, जैसे अपने विद्यालय की प्रोफाइल भरना है, विद्यालय का नाम है, डाइस कोड है, मोबाइल नंबर है, भूमि है, वगैरह वगैरह। ये तो सब बेसिक जानकारी होती है, ये तो हर एक हमारे स्कूल साथी वो फिल कर देगा। लेकिन जहां पे समस्या आती है वो सबसे बड़ी समस्या आती है अपने स्टूडेंट के डाटा में। आपको पता है कि अपने विद्यालय में अलग अलग कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, अलग अलग कैटेगरी के भी होते हैं, अलग अलग धर्म के भी अपने स्टूडेंट यहाँ पे स्कूल में होते हैं। तो ऐसे में हर जगह
जो डाटा है स्टूडेंट का मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो भैया डीसीएफ है वो वेरीफाई नहीं होगी कि इस क्लास में 9th में फॉर एग्जांपल जैसे 10 बच्चे हैं, इनमें से 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं और इनमें से ओबीसी की इतनी कैटेगरी के लोग हैं, एससी के इतने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह डाटा मैच होना चाहिए। अब डाटा आप कैसे मैच कर पाओगे ताकि आपको डाइस ऑनलाइन भरने में ज्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि अगर बार बार स्टेप आप करोगे तो भैया बार बार लॉग आउट होता चला जाएगा, आप सोचने में दिमाग लगा दोगे तो लॉग आउट हो जाएगा, तो एक परेशानी सी वो बढ़ जाएगी। इस परेशानी से आपको बचना, और बचोगे कैसे वो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछली साल यूडाइस का डाटा फिल किया है और आपके पास डीसीएफ का फॉर्मेट भरा हुआ है, जो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना पिछली साल का ऑनलाइन डाउनलोड करने का भी आपको ऑप्शन वहां पे मिल जाता है, आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। अब जहां जहां पे स्टूडेंट या जो भी डाटा है और उसमें जो भी कुछ चेंजमेंट हुआ है, यानी क्लास फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन 10th क्लास की बात करें तो वहां पर पिछले साल हमारे पास 40 स्टूडेंट थे, इस साल 50 स्टूडेंट हो गए। तो लड़के बढ़े हैं कि या लड़कियां बढ़ी हैं, किस कैटेगरी में बढ़े हैं, तो उस कैटेगरी में पुराना वाला काट के एक लाल पेन से या कच्ची पेन से जो भी आप करना चाहते हो वहां पे वो संख्या नई वाली आप दर्ज कीजिएगा और वो फॉर्मेट अपने पास रखे। और जब वो स्टेप आपके सामने है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर तो देख देख के जल्दी से आप वो फिल कर दीजिएगा। एक बहुत ही आसान तरीका है। कहने का मतलब है पिछली साल की जो डीसीएफ है या फिर डाइस की जो रिपोर्ट आपने भरी है वो आपको प्रिंट आउट लेना है और पहले उस फॉर्मेट को आपको अच्छी तरह से ध्यान देके उसमें देखना है कि हमने पिछली साल क्या भरा था, क्योंकि कुछ डाटा ऐसा होता है जो पोर्टल पे हमें पिछली साल का यूं का यूं उठा के नए वाले में फिल करना पड़ता है। केवल विद्यार्थियों की संख्या में कम ज्यादा हो सकता है, बाकी कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं होने वाला, तो आप वो डाउनलोड कीजिएगा, फिल कीजिएगा, आसानी से आप भर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यूडाइस भरने का जो आधार तिथि रखी गई डिपार्टमेंट के द्वारा वो 30 सितंबर 2020 रखी गई, यानी आपको जो डाटा का आधार लेना है वो 30 सितंबर 2020 तक का लेना है। इसके बाद आपके विद्यालय में क्या हो इससे कोई लेना देना नहीं है। 30 सितंबर 2020 आपको याद रखना है। इससे पीछे पीछे कितने एडमिशन नए हुए हैं, कितने आपके विद्यालय में स्टूडेंट हैं, क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, वो सारी बातें आपको 30 सितंबर 2020 को आधार मानना है। और देखिए यार इस बार तो काफी सारा लफड़ा हुआ कोविड-19 को चलते हुए कि अपने विद्यालय में जो नवीन प्रवेश हुए हैं वो 30 सितंबर के बाद ही ज्यादा हुए हैं। तो भैया ये तो एक डिपार्टमेंट की सोच है, क्योंकि उन्होंने 30 सितंबर के बाद का डाटा मांगा ही नहीं है, तो हम डाटा क्यों दें और किस लिए दें। तो हमें 30 सितंबर का ही डाटा देना, भले ही संख्या अपने विद्यालय में आगे जाके बढ़ गई हो स्टूडेंट की या कोई कमरों की संख्या है वो बढ़ गई, उससे कोई लेना देना नहीं। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जिन विद्यालयों को इस बार केवल नवीन मान्यता मिली है और जिन्होंने पिछली साल यूडाइस नहीं भरी उनके लिए कहना चाहूंगा कि वेबसाइट के ऊपर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ब्लैंक एकदम खाली मिल जाएगा। आप अपनी कक्षा के अनुसार, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट होता है, 1 से 5 तक का अलग है, 1 से 8 तक अलग है, 1 से 10 तक अलग है, 1 से 12 तक है वो अलग है, 6 से 12 तक अलग है, अलग अलग फॉर्मेट है। तो आपके विद्यालय को जिस कक्षा को लेकर मान्यता मिली है उस हिसाब का फॉर्मेट डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आप डाटा एंट्री कीजिएगा, पहले कच्चा काम कीजिएगा, फिर आप पोर्टल पे उसे अपडेट कीजिएगा। तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगले आधे घंटे में आप अपनी यूडाइस है वो फिल कर सकते हो। और हर साल हम भी ऐसा करते हैं, आधा घंटा लगता नहीं है, तकरीबन 20 मिनट के अंदर डीसीएफ पूरी एकदम फिल करके पूरा काम है वो कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन एक नॉलेज की बात होती है कि हमें स्ट्रिक्ट तरीके से कैसे काम करना है। शायद आप समझ गए हैं, अगर आप समझ गए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यूडाइस 2020-21 को लेकर यदि आपकी और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।